ये कहानी है एक पिता की, एक ऐसे पिता की जिसने अपनी ज़िंदगी में संघर्षों के सिवाय कुछ नहीं किया। अपने बच्चों की सुख सुविधाओं के लिए, उनके शौकों, उनकी खुशियों के लिए हर वो काम किया जो एक पिता करता है। हाँ, फ़र्ज़ भी है पिता का ये सब कुछ करना, वो सब कुछ इन्होंने किया। मगर फिर भी आज इनकी खुशी के लिए आज वही बच्चे सिर्फ अपने बच्चों की खुशी देख के बैठ गए। ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव में रहने वाले बूढ़े बाप की, जो अपने बेटे के मकान में रहता था। बेटे ने वो मकान बनाया था किसी और की जमीन पे नहीं, बल्कि अपने पिता की जमीन पे। अपने पिता के पुश्तैनी घर को तोड़ के अपना नया घर बनाया था, जिसमें बाप रहा करता था। बाप करीब 85 वर्ष का हुआ तो बेटे ने गांव जाके अपना घर एक टाइल पत्थर से सही तरीके से बनवा लिया और उस घर से अपने पिता को हाथ पकड़ के घर से बाहर करके और बोल दिया कि आप दूसरे मकान में रह लो। उस मकान में, जिस मकान में नीचे फर्श नहीं था, पीने के लिए पानी का साधन नहीं था, उस घर में जाके उसको छोड़ दिया। बेचारा पूरे समाज को, दुनिया को देख के उसकी नजरें झुक गई। उसे अंदर से रोना आया कि जिस बच्चे के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ मुझे घर से बाहर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि तुम यहाँ रह लो। जिस मकान में आज तक मैं पूरे अपना हक समझ के रहता था, आज उस मकान में मैं रह नहीं पाया। सिर्फ किस लिए? मेरे बच्चे ने मुझे अपने ही बच्चों के लिए घर से निकाल दिया और मेरी जमीन पे मुझसे और ज्यादा हिस्सा मांग रहा है। और एक दिन जब उसे दूसरा भाई यहाँ लाके रख लिया, अपने पास लाके रख लिया, और उसने जब उसकी सेवा पानी की, उसे सही कर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, एक सही तरीके से वो चलने लगी, तो ये भी बात उसको हजम नहीं हुई। अगले ही दिन वो उनके घर आके कहता है कि आपने जिंदगी में किया क्या है। जब ये सुनता है तो उस बाप के दिल पे बहुत बुरी चोट लगती है, जिसे देख वो शर्म से नजरें झुका के चुपचाप बैठ जाता है और अपनी बीवी की तरफ इशारा करता, देख क्या कह रहा है ये। पत्नी से भी अपने पति की बेइज्जती न सही गई और उसने भी खटाक से जवाब दिया, बोला कि मत कर गुरूर बेटा, ये गुरूर भी तेरा अपना नहीं, तेरे बाप का दिया हुआ है। और जिस जमीन पे तू खड़ा है वो जमीन तेरी नहीं, बल्कि मेरे पति के पसीने की कमाई की ली हुई वो जमीन है जिस पे तू खड़े होके आज बकवास कर रहा है। इतना कहने के बाद भी उस बेशर्म में शर्म ना आई और उसने फिर से एक बार फिर कह दिया कि तुमने किया ही क्या है। उसने कहा, किया क्या है? मुझसे पूछ। मेरी सारी ज्वेलरी, मेरी सारी गहने गिरवी